जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे, स्पेशली काले कुत्ते को। जी हां, क्या आपने कभी सोचा है कि केवल रोटी खिलाने से भी आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या आपने कभी विचार किया है कि केवल कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा डालने से आप बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि केवल कुत्ते को थोड़ा सा भोजन कराने से सफलता आपके कदम चूम सकती है? आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। आज हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे जो शायद आपके सोचने और समझने का तरीका बदल देगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग घर पर काला कुत्ता पालते हैं। क्यों करते हैं आखिर ऐसा लोग? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि कुत्ते को खाना खिलाने से काल भैरव खुश होते हैं। हिंदू धर्म में कुत्ते को तेज बुद्धि वाला प्राणी माना गया है। कहा जाता है कि कुत्ते को खाना खिलाने से भगवान काल भैरव तो खुश होते ही हैं और कुत्ते को पास रखने से मनुष्य की आकस्मिक मृत्यु भी नहीं होती। मनुष्य आकस्मिक मृत्यु से भी बचा रहता है। बुरी आत्माएं कभी कुत्ते के आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसलिए अगर कुत्ता आपके पास है तो आपके घर में कभी भी बुरी आत्माओं का या नेगेटिविटी का वास नहीं हो सकता है। काल भैरव प्रसन्न होते हैं, अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि भैरव जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है भय से रक्षा करने वाला। और हिंदू धर्म में भैरव का जो वर्णन है वो विशाल आकार के काले वर्ण वाला, हाथ में दंड धारण किए हुए, काले कुत्ते की सवारी करते हुए, पापियों को दंड देने की प्रवृत्ति की वजह से इन्हें दंडपाणी काले रंग के कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार काले कुत्ते को रोटी खिलाने से कहकर भी बुलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है इन दोनों ग्रहों की शांति के लिए काले या सफेद रंग के कुत्ते को उसका मनपसंद भोजन कराने से लाभ होता है। इनफैक्ट सच तो यह है कि आप किसी भी कलर के कुत्ते को भोजन कराएं, अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको अगर आप नियमित रूप से भोजन कराएं, केवल दूध और मीठा उनको नहीं देना है कभी भी, वो छोड़ करके अगर आप उनको भोजन कराएं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाती हैं। आपके घर में नकारात्मक का वास कभी नहीं होता है। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती है। बीमारियां आपके घर में कम हो जाती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास नहीं भटकती है। यहां तक कि पितृ शांति के लिए भी कुत्तों को रोटी खिलाना बहुत ही शुभकारी माना गया है। जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनसे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और पितृ शांति के लिए कुत्तों को कहा जाता है कि रोटी खिलाएं और रोजाना रोटी खिलाएं। बस ये ध्यान रहे कि दूध और मीठा कुत्तों को नहीं खिलाना। संतान सुख में बाधा आने पर काला कुत्ता पालने से लाभ मिलता है और यह उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत शुभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कर्ज से मुक्ति भी कुत्ता दिलाता है। कितने सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जहां लोगों ने कुत्ता पाला और उनका जीवन बदल गया। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आपके आसपास भी आवारा कुत्ते, जो लगभग हर जगह आपको भारत में मिल जाएंगे, आप उनको खाना खिलाएं और आप अपने जीवन में परिवर्तन खुद महसूस करेंगे, खुद फील करेंगे। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि कुत्ता अपने मालिक पर आने वाले संकट अपने ऊपर ले लेता है। प्रेत बाधा से मुक्ति के साथ साथ अगर आप और भी चीजों में वृद्धि चाहते हैं, अपने घर में धन का आगमन चाहते हैं, तो सुबह शाम कुत्ते को रोटी दें। आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और आपके धन आगमन के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। काला कुत्ता तो विशेष है ही, लेकिन अगर आप गली में किसी भी दूसरे कुत्ते को देखते हैं जो भूखा है तो आप उसको कभी मारे नहीं। अक्सर देखता है कि ऐसा देखा जाता है, बहुत जगह देखा भी है, फील भी किया है कि अक्सर लोग कुत्ते को डंडा या रोड पे चलते हुए कुत्ते को पत्थर मार देते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो तुरंत अपनी गलती सुधारने की आवश्यकता है आपको। आज से आप उन्हें खाना देना शुरू करें। संभोगरत कुत्ते को देखना अशुभ होता है। दरवाजे पर कुत्ता लगातार भौंके तो परिवार में धन आनी या बीमारी आ सकती है। घर के पालतू कुत्ते के आंसू आए और वो भोजन त्याग दे तो घर में कोई ना कोई संकट आने की निशानी माना जाता है। अगर बाहर जाते समय कुत्ता भौंके तो कोई ना कोई विपत्ति आने की निशानी है, और अगर घुटना सूंघे तो लाभ होता हुआ नजर आता है।
यदि अनाज वाले स्थान को कुत्ता खोदे तो अन्न की प्राप्ति होती है। गाय के साथ कुत्ते का खेलना बहुत शुभकारी माना जाता है। किसी वृक्ष के पास कुत्ता आवाज करे तो बारिश आने का संकेत होता है, और कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से शत्रुओं का भय भी दूर हो जाता है। माना जाता है कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी भी अपने ऊपर ले लेता है। कुत्ते से ज्यादा वफादार जानवर शायद कोई नहीं होता है। यदि लगन कुंडली में शनि या राहु केतु में का कोई दोष हो तो रोजाना रात को जो रोटी सबसे आखिर में बनती है उस पर तेल लगाएं, सरसों का मस्टर्ड ऑयल लगाएं एक तरफ से, और उसको कुत्ते को खिला दें। यदि काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कुत्ते को खिला दें। आपके शनि और राहु के संबंधित और केतु से संबंधित सारे दोष खुद ब खुद खत्म होते चले जाएंगे, और आप अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी, एक वृद्धि खुद ही फील करेंगे। घर में अगर कोई छोटा बच्चा और ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है तो एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखें और इस रोटी को बच्चे के ऊपर से 11 या 21 बार वार लें, और इसके बाद ये रोटी कुत्ते को खिला दें, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा खाना खाना शुरू कर देगा। अगर उसको नजर लगी है तो नजर दोष से भी उसकी सुरक्षा हो जाएगी। रोटी और चीनी को मिलाकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इसको चींटियों को खिलाने से भी असफलता दूर हो जाती है। कुत्ते को मीठा नहीं देना है, ये विशेष ध्यान रखना है। हर रोज सुबह सुबह जब रोटियां बनाई जाती हैं तो रोटियां अलग अलग निकाल लें। उस दिन की 3 रोटियां आप निकालें, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी पक्षियों की और तीसरी कुत्ते की, और इसको नियमित रूप से करें। आप फील करेंगे कि शायद आपके जीवन में जो विपत्तियां पहले थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, और आप खुद एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट अपने घर में फील करेंगे। अगर आपके घर में गृह कलेश या लड़ाई झगड़े रहते हैं तो आपका वक्त बदलते देर नहीं लगेगी। छोटे छोटे उपाय करें और आप खुद ही फील करेंगे कि आपके जीवन में कितना चेंजेस आ सकता है। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, क्योंकि अगर आप सारे सोशल मीडिया माध्यम से हमें फॉलो करेंगे तो आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।